हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप अपने पशुओं में कौन से ऐसे इंजेक्शन हैं जिनको आप पशुओं के पुट्ठों पर नहीं लगाना चाहिए। पुट्ठों का मतलब जो गाय भैंस है या जो अदर पशु हैं उनके शरीर का जो पीछे का भाग होता है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, उस पर आपको ये इंजेक्शन भूल कर भी नहीं लगाने चाहिए। जो मैं इंजेक्शन बताऊंगा, यदि वो इंजेक्शन यदि आपने पुट्ठों पर लगा दिया तो आपके पशुओं में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। फ़ायदे के बजाय आपके पशु में नुकसान भी हो सकता है। रही बात कई बार तो मैं इस तरह के सिम्टम्स बताऊंगा, उस तरह के सिम्टम्स में यदि आप अपने पशुओं को वो इंजेक्शन यदि लगा दिए तो कई बार आपके पशुओं की डेथ भी हो सकती है। यानी वो इंजेक्शन आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक ये आपको लगाने, जो कि मैं आपको बताऊँगा। रही बात किस तरह के इंजेक्शन आते हैं उनके बारे में बताऊंगा, और कुछ तरह की बीमारी में प्रयोग किए जाते हैं उनके बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो लंबी होगी, स्किप करके मैं देखना। जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबा लें, क्योंकि वेट पेट एंड कैटल चैनल पर आपको बहुत ही सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती हैं। रही बात जो नए वेटरनरियन हैं उनके लिए तो ये वीडियो रामबाण होने वाला है, क्योंकि जो नए वेटरनरियन है या वेटरनरी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही नॉलेज मिलता है। उन्हें पता पहले से लग जाए ताकि वो फील्ड में जाएँ तो उन्हें परफेक्ट नॉलेज हो जाए कि कौन से इंजेक्शन किस तरह से कहाँ पर लगाए जाते हैं। वैसे वेट पेट एंड कैटल चैनल पर आपको सभी तरह के इंजेक्शन, ऑल वेटरनरी मेडिसिन है, उनके बारे में डिटेल सी वीडियो बनी हुई है। रही बात जो वेटरनरी मेडिसिन के अंदर कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन आते हैं, कौन से ऐसी दवाइयाँ आती हैं, उसके बारे में मेरा जो एक नया चैनल द चौधरी रार है उस पर वीडियो बनी हुई है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि वेटरनरी के अंदर किस तरह के इंजेक्शन आते हैं वो लाइव और इनके क्या उपयोग हैं, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। रही बात यदि आपके पशु में, जैसे यदि आपका पशु खाना पीना कम कर देता है, जुगाली कम कर देता है, रही बात यदि आपके पशु में टेम्परेचर हाई हो जाता है, देखा होगा कि आपके पशु में कई बार हाई टेम्परेचर हो जाता है, टेम्परेचर नहीं टूट पाता है, तो उस स्थिति के दौरान उस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। रही बात यदि आपके पशु में जिस प्रकार से जू है, चिच्चड़ है या मक्खी है, टिक माइट्स फ्लाई से फैलने वाले रोग, जितने भी प्रकार के रोग हैं, उस तरह के रोगों के अंतर्गत उस तरह के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। देखा होगा कि यदि आपके पशु में जिस तरह से आपके पशु में ब्लड के अंदर आरबीसी यदि डाउन हो जाती है या ब्लड पतला हो जाता है या इम्यूनिटी उस पशु की कम डाउन हो जाती है, डब्ल्यूबीसी की मात्रा डाउन हो जाती है, तो उस स्थिति के दौरान उस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। रही बात यदि आपके पशु का जिस तरह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, टूट नहीं पाता है, तो उस स्थिति के दौरान जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं। एक और मैं बताना चाहता हूँ कि कौन से ऐसे इंजेक्शन हैं जो आप अपने पशुओं को पुट्ठों पर नहीं लगाने चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ बेरिनिल इंजेक्शन, जो आपको दिख रहा है, डायमिनिजिन एस्चुरेट साल्ट का इंजेक्शन आता है बेरिनिल। इस साल्ट का इंजेक्शन, ये जरूरी नहीं बेरिनिल आरटी हो, इस साल्ट का कोई भी इंजेक्शन हो, ये इंजेक्शन, वैसे जो ये बेरिनिल है, ये इंजेक्शन आप अपने पशुओं को भूल कर भी पुट्ठों में नहीं लगाना चाहिए। ये कौन सी बीमारी में लगाया जाता है, जिस तरह से बेबियोसिस है, थिलेरियोसिस है, ट्राइपेनोसोमिसिस है, एनाप्लाज्मोसिस है, जिस तरह से यदि आपके पशु में, जिसमें आपके पशुओं का टेम्परेचर हाई हो जाता है, आपका पशु खड़ा नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो ये इंजेक्शन उस पशु में लगाए जाते हैं। रही बात यदि आपको जो बेरिनिल इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन के बारे में यदि आपको पूरी जानकारी लेनी है तो मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वहाँ पर आप जा कर के देख सकते हैं। ये इंजेक्शन आपको कभी भी पशुओं के पुट्ठों पर नहीं लगाना चाहिए। रही बात जो ये इंजेक्शन है, आप अपने पशुओं की जो गर्दन है, मिड नेक में आपको लगाना चाहिए। यदि आप अपने पशु को ये 30 ml लगा रहे हैं तो 15 ml आपको एक साइड लगा लेना चाहिए, 15 ml आपको एक साइड, यानी दोनों साइड, दोनों गर्दनों के भाग में आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। रही बात जो ये इंजेक्शन प्रेग्नेंट पशुओं को नहीं लगाया जाता, तो इसके तौर पर आपको जो ये प्रोजोमिन इंजेक्शन आता है, ये डायमिजिन इस साल्ट का ही है, डाइएचुरेट साल्ट का जो इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन प्रेग्नेंट पशुओं में लगा सकते हैं, जो कि यदि आपके पशु में जो जिस तरह की मैंने दिक्कत बताई है उसमें। रही बात जो ये इंजेक्शन, इस इंजेक्शन को भी आप अपने पशुओं को पुट्ठों पर न लगाएं। देखो, यदि आप जो ये इंजेक्शन है, प्रोटोजोआ जनित रोग यदि आपके पशु में हो जाता है तो उस स्थिति के दौरान आपके पशु में एक तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। रही बात जो इंजेक्शन यदि आप अपने पशुओं को पुट्ठों पर लगाते हैं तो कई बार आपके पशु में बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकता है। आपके पशु में जहाँ से यदि आप पुट्ठों में लगा रहे हैं तो आपका पशु बैठ भी सकता है,
खड़ा भी नहीं हो सकता। रही बात यदि आपके पशु में जो आपको रिजल्ट लेना चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिल पाता, वहाँ पर आपके पशुओं के पुट्ठे सूज जाते हैं, सूजन आ जाती है, जब दवा है वह पूरी अब्जॉर्ब नहीं हो पाती है। अब इस तरह के कमेंट आ सकते हैं कि सर हमने तो बहुत बार जो ये इंजेक्शन है हमने पुट्ठों पर प्रयोग किए लेकिन पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। यदि आपने भूल कर भी यदि आपने ये इंजेक्शन प्रयोग किए, यदि आपको उसमें पशु में दिक्कत नहीं हुई, वो तो आपका भाग्य है कि दिक्कत नहीं हुई। यदि दिक्कत होगी तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इसके तौर पर आपको एक इंजेक्शन वह तो भूल कर भी न लगाएं जिस प्रकार से ब्यूटाक्स या ब्यूटालेक्स या ब्यूटाजाइड जो इंजेक्शन आता है, ब्यूप्राकोन साल्ट का इंजेक्शन जो आपको दिख रहा है, ब्यूप्राकोन साल्ट का जो इंजेक्शन आता है, ब्यूटाजाइड है या ब्यूटालेक्स है या इस साल्ट का कोई भी हो, किसी भी कंपनी का इंजेक्शन, ये इंजेक्शन तो आपको भूल कर भी आपको पुट्ठों में नहीं लगाना चाहिए। यदि पुट्ठों में लगा भी दिया तो आपका पशु खड़ा भी नहीं हो पाएगा। ये इंजेक्शन कब लगाया जाता है? जब आपके पशु का बहुत ही हाई टेम्परेचर हो जाता है, जब आपको पता लग जाता है कि आपके पशु में ये डिजीज़ आपके पशु में बन चुकी है, जो कि प्रोटोजोआ जनित रोगों के अंदर ये इंजेक्शन। रही बात ये इंजेक्शन का क्या उपयोग है, उसके बारे में मेरे चैनल पर डिटेल सी वीडियो बनी है, वो आप जा कर के देख सकते हैं। लेकिन इस इंजेक्शन को आप सिर्फ और सिर्फ मिड नेक में ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर ही इस इंजेक्शन को आपको लगाना है। और एक इस इंजेक्शन मैंने फील्ड में देखा है, एक नए वेटरनेरियन ने इस इंजेक्शन को पुट्ठों में लगा दिया था, उसके बाद में उस वह पशु खड़ा ही नहीं हो पाया। ये प्रैक्टिकली ये मैंने देखा हुआ है। वह पशु लंबे समय तक बैठा रहा और लास्ट में उसकी डेथ हुई कि वह पशु खड़े होने में असमर्थ ही रहा। तो इस इंजेक्शन से कई बार आपके पशुओं का जो पीछे का भाग है उसमें पैरालाइसिस भी हो सकता है, लकवा भी हो सकता है। तो आप इस इंजेक्शन को, जो हाई कैटेगरी का इंजेक्शन आता है, महंगा इंजेक्शन आता है, जो प्रोटोजोआ जनित रोगों के अंदर प्रयोग किया जाता है, ब्यूटालेक्स, ब्यूटाजाइड, ब्यूप्राकोन साल्ट का, ये इंजेक्शन तो भूल कर भी आप अपने पशुओं को पुट्ठों में यानी पीछे के भाग में न लगाएं। ये आगे वाले, ये जो तीनों तरह के इंजेक्शन हैं या जो दोनों साल्ट बताए हैं मैंने, इन दोनों साल्ट के इंजेक्शन आप अपने पशुओं को सिर्फ और सिर्फ गर्दन में ही आपको लगाने हैं, जो दोनों तरह के मैंने इंजेक्शन आपको बताए हैं। रही बात अदर भी जो इंजेक्शन आते हैं, बहुत से इस तरह के इंजेक्शन हैं जो वेटरनरी के अंदर इंजेक्शन आते हैं जो कि आपको नहीं लगाने चाहिए, लेकिन मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोटोजोआ जनित रोग के इंजेक्शन बताएं। अदर जो कौन से ऐसे इंजेक्शन हैं उनके बारे में भी आपको आने वाले समय में वीडियो मिल जाएगी। तो ये वीडियो जितना हो सकता है आप जितना हो सके आप अपने जो पशुपालक हैं या वेटरनरी स्टूडेंट हैं या जो नए वेटरनरी कर रहे हैं या जो अभी डिप्लोमा कर रहे हैं या डिग्री ले रहे हैं, तो उन्हें आप शेयर करें ताकि उन्हें जब यदि वो फील्ड में जाएंगे तो उन्हें पूरा प्रॉपर नॉलेज हो जाए कि कौन से ऐसे इंजेक्शन आते हैं जो पशुओं को पुट्ठों में नहीं लगाए जाते, वो सिर्फ और सिर्फ गर्दन में ही लगाए जाते हैं। तो वीडियो जितना हो सकता है आप शेयर कर दें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।